ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः, यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांति। कल हम लोग नकलची न बने इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। बिना विवेक के अंधानुकरण या नकल करना घातक सिद्ध होता है। किसकी नकल करें? और किसकी ना करें? आत्म विकास की दृष्टि से किसका अनुकरण उपयुक्त है और किसका अनुपयुक्त है, इसका ध्यान रखते हुए निर्णय की स्थिति में जाने की आवश्यकता है। आज का विषय है ढलान की ओर न बढ़ें। ढलान से मतलब नीचे की ओर। मनुष्य को सदैव जो है ऊपर उठना चाहिए। दो मार्ग हैं, एक उत्थान का, दूसरा पतन का। एक ऊर्ध्वगामी है, दूसरा अधोगामी, नीचे गिरने का। एक सत्य का है तो दूसरा असत्य का है। एक चरित्र और दूसरा दुष्चरित्र। चयन हमको करना है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार लेकर जीवात्मा जन्म लेती है। जैसे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर खींचती है, और पानी ढलान की ओर ही बहता है। उसका स्वभाव है ढलान की ओर बहना। अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर उठना। कितना भी दबाव आए वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। इसलिए अग्नि की साक्षी में सारे शुभ संकल्प किए जाते हैं अथवा शुभ कार्य भी किए जाते हैं। ऊर्ध्वगमन की प्रेरणा, शिक्षा अग्नि के माध्यम से मिलती है। और ढलान की ओर बहने वाले पानी को ऊपर उठाना हो
तो इंजन का आधार देना पड़ता है, आधार से ऊपर उठ जाता है। मनुष्य के भीतर बैठी हुई जन्म जन्मांतर की दुष्वृत्तियां उसे नीचे गिरने की, अनाचार की या गलत काम करने की या भोग विलास की प्रेरणा देती रहती है। क्योंकि सारी की सारी योनियां मनुष्य योनि को छोड़कर भोग योनियां, तो भोग के ही संस्कार प्रबल होंगे। व्यक्ति इंद्रियों के रसों के वशीभूत होकर ढलान की ओर निरंतर जो है चलता रहता है। तात्पर्य अवसर के रूप में मिला हुआ मनुष्य जीवन का समय, संधि यूं ही गंवाता भी रहता है। अब इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। उन्होंने तो बुद्धि दे दी निर्णय करने के लिए। अब इंद्रिय रसों के पक्ष में, मन के पक्ष में यदि बुद्धि निर्णय करने लगी तो ये हमारा विषय है। गुरुओं के बात समझ में आई तो उन्होंने विवेक जगाने वाली कोशिशें की ताकि बुद्धि श्रेष्ठ का चयन करने में समर्थ हो जाए, वरना बुद्धि का धोखा सामने। आदमी अपने संचित अथवा अर्थात पूर्व संचित और प्रारब्ध के पुण्यों के बल पर बड़े बड़े ओहदे, पद, स्थान प्राप्त कर लेता है। अच्छे कुल में भी जन्म लेता है, क्योंकि वहाँ अनायास उसको सकारात्मक या अच्छा वातावरण उपलब्ध हो जाता है। उस संघर्ष से वो बचता है और अपनी अगली यात्रा सुगमता से पूर्ण कर सकता है। और जिनको प्रतिकूलता मिलती है उनके संघर्ष और कड़े हो जाते हैं। तो ढलान की ओर ना बहें, पर आदमी ढलान की ओर चला जाता है माया के चक्कर में, चकाचौंध में और आकर्षण में फंस करके, अहंकार के वशीभूत होकर। एक कहानी पढ़ी थी मैंने 5 प्रेतों की। एक संत वन प्रदेश से जा रहे थे, पास से ही कराहने की आवाजें आई। तो कोई पीड़ित हो, कोई दुखी हो और संत हृदय पिघले नहीं, तो फिर वो संत क्या। जिधर जाना था कदम अपने आप ठिठके रुके और दिशा बदली। जहां से कराहने की आवाज आ रही थी उस दिशा में संत चलने लगे। कुछ दूर चलने पर संत के ये समझ में आया कि एक अंधकूप में से ये कराहने की आवाज आ रही। करीब जाकर के देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 5 प्रेत उल्टे लटके हुए थे कुएं में, और एक से बढ़कर एक वेदना थी उनकी।
कर्मफल का सिद्धांत किसी को फल दिए बिना रहता नहीं, अच्छे बुरे जो भी हो। संत ने पूछा, भाई आप लोग कौन हो और आपकी ये दशा कैसे? तो पहले प्रेत ने ये कहा कि मैं राजा था, शक्ति का अहंकार हुआ और सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण और प्रजा के धन को अपने भोग में खर्च करने के कारण मेरी ये दुर्गति हुई। समझने वाली बात है कि कोई राजा अपने पूर्व संचित पुण्यों के कारण उस पद तक पहुंचा, और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के हित का ध्यान रखें, अपने लिए ना जिए, क्योंकि वो समस्त प्रजा का प्रजापालक कहलाता है। यदि वो प्रजाहित में जीता है तो उसकी मुक्ति का राजमार्ग यहीं से प्रशस्त हो जाता है। पर सत्ता का मद चढ़े नहीं तो क्या बात है। उस पर भी सत्ता का मद चढ़ा और जो गलतियां उसने की उसका परिणाम था कि उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई और उल्टा लटकना पड़ा। दूसरे प्रेत ने कहना शुरू किया कि मैं धन्ना सेठ था, धनवान आदमी, आपकी दुर्गति कैसे हुई? तो उसने कहा, एक तो गलत मार्ग से धन कमाए, झूठ और फरेब का सहारा लेकर। दूसरा बड़ा पाप मुझसे यह हुआ कि धन के दम पर मैंने ईमान खरीदे लोगों की निष्ठाएं खरीदी। जबकि धन का उपयोग तो ये होना चाहिए कि समाज में कहीं अभाव न रहने पाए। हमने तो शोषण किया और ईमान भी खरीद लिए अपने पक्ष में, साक्ष्य गवाह। इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे इस दशा में आना पड़ा। तो भारी वेदना है, तड़प रहा हूं, अशांत हूं। तीसरा प्रेत कहने लगा, मैं पिछले जन्म में महंत था, पंडित महंत। और मेरा काम था समुची मानव जाति का, समाज का, मनुष्यों का ऐसा मार्गदर्शन करूं कि जिससे वो भेदा भेद से ऊपर उठकर मानवोचित पुरुषार्थ करने में लगे। परंतु ऐसा मैंने किया नहीं। महंत पद पुण्याई से प्राप्त होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं संचित लगता है। पर पद मिलने के बाद वास्तव में योग्यता की कसौटी लगती है। और उस कसौटी पर व्यक्ति यदि खरा उतरता है, पद के साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं
और जो कर्तव्यों के प्रति सजग है और विनम्रता पूर्वक उन कर्तव्यों को पूरा करता है, वो धन्य धन्य हो जाता है और समाज को भी धन्य बनाता है। पर हमने तो छुआछूत फैलाई, ऊंच नीच फैलाया, धर्म के नाम पर ये घृणित कार्य हमसे हुए और परिणाम स्वरूप मेरी भी यहां दुर्गति है जो आप देख रहे हैं। अगली प्रेतात्मा ये कहने लगी कि मैं कलाकार था, विबस कला का प्रदर्शन किया कर धन कमाने के लिए लोगों की कुत्साओं को बढ़ाता था, वासनाओं को बढ़ाता। कला की विडंबना का गुनाह मुझसे हुआ। कोई भी विधा सृजन से जुड़े तब सार्थक होती है, ध्वंस से जुड़ती है, पतन की ओर प्रेरित करती है, ढलान की ओर बहाती है जनमन को। इससे बड़ा और क्या अपराध हो सकता है? और ऐसा अपराधी जीवन में जीता रहा, परिणाम स्वरूप मेरी भी दुर्गति हुई। अंतिम प्रेत ने ये कहा कि मैं लेखक था, और मैंने ऐसा घटिया ओछा लेखन किया कि समाज के चरित्र के पतन का कारण मैं बना। लेखन श्रेष्ठ प्रेरणा देने वाला भी हो सकता है और आदमी को गिराने वाला भी हो सकता है, उसके व्यक्तित्व को ढलान की ओर घसीट कर ले जाने वाला भी हो सकता है। मुझसे ऐसा ही अपराध हुआ। अपनी सामर्थ्य का उपयोग सृजन से नहीं जोड़ पाया, भूल हुई पर जीवन भर समझ में नहीं आई, अब मैं पछता रहा। ये 5 समाज के वो अंग हैं जिनके द्वारा या तो समाज पतन की ओर जाता है, पतनोन्मुख होता है, या उत्थान की ओर बढ़कर सुख समृद्धि शांति को अनुभव करता है। ये कहानी दर्पण की तरह हम सब के सामने बनी है, सोचने के लिए विवश करती है और कहती है, क्या हम अपनी सामर्थ्य का, अपनी कला का, अपने लेखन का, अपने पद का, अपने धन का कहीं गलत उपयोग अर्थात दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? उनकी हुई तो हमारी भी दुर्गति होगी, क्योंकि परमात्मा तो न्यायकारी है, सत्य का समर्थक है, सत्य में वास करता है और प्रेम से प्रसन्न होता है।
पर जब हम गलत काम करते हैं तो प्रेम कहां, नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं। तात्पर्य कि हम ढलान की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं, फिसलन पर पैर रख करके घसरते चले जाते हैं, घिसटते चले जाते हैं, जबकि हमको तो उत्थान की ओर चलना चाहिए। अग्नि से प्रेरणा लेकर ऊपर की ओर उठना चाहिए। हमारे भीतर बैठी हुई जन्म जन्मांतर की दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट करते हुए साधना के अवलंबन से हम पतन की धारा को उत्थान की दिशा में मोड़ सकते हैं। ये सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में है। सारा धर्म तंत्र, सद्गुरुओं का मार्गदर्शन, ढलान की ओर बहने वाले मन को अध्यात्म की नाना विधाओं से जोड़कर उत्थान की दिशा में मोड़ देने का काम करते हैं। और ये प्रयोग निरंतर चल रहा है। कभी हम अपने को पहचानने का प्रयास नहीं करते हैं। ढलान की ओर इसलिए बहते चले जाते हैं कि क्षणिक आनंद मिलता है उसमें, और उसी को जीवन का सार्थक सुख मानते हैं। जो जितना व्यभिचारी दृश्य में जो है वो क्षणिक सुख का भोक्ता माना जाता है, पर अदृश्य में उससे अधिक पतनकारी कोई नहीं होता। जब वो स्वयं ढलान की ओर बढ़ता है, जवानी ढल जाती है, तरुणाई साथ छोड़कर निकल जाती है, तब निकटतम साथी भी उसका साथ नहीं देते, क्योंकि पहले अपनी तरुणाई में ये उनका विश्वासघात करता है, और विश्वासघाती का साथ कौन देगा। कई वृद्धों की उपेक्षा का यह भी कारण है कि तरुणाई में किसी को कुछ समझते ही नहीं, और ढलान की ओर ही बढ़ते चले जाते हैं। मित्रों, गुरुदेव कहते हैं कि कोई मनुष्य अपने भीतर बैठी हुई जन्म जन्मांतर की संचित दुष्प्रवृत्तियों के कारण जो अनाचार की प्रेरणा देती है भीतर ही भीतर, और उसी प्रवाह में वो व्यक्ति बहता चला जाता है और खाई खड्ड में गिरता चला जाता है। इस सरलता को तोड़कर करना यह होगा कि मनुष्य आदर्शवादी उत्कृष्टता अपनाए। आदर्शवादी उत्कृष्टता निश्चय के साथ, संकल्प के साथ। इसीलिए आप पूजा उपासना करते हो, भगवान के मंदिर में जाते हो, यज्ञ कर्म करते हो, पहले संकल्प करवाया जाता है। अनुष्ठान करते हो तो पहले संकल्प करवाया जाता है। विवाह होता है तो दाम्पत्य जीवन के कर्तव्यों का पालन करने के लिए पहले संकल्पित करवाया जाता है। किसी पद को ग्रहण करते हो तो पहले शपथ लेनी पड़ती है। पदवी प्राप्त करते हो तो भी शपथ लेनी पड़ती है कि मैं अपने इस ज्ञान का उपयोग जन कल्याण के लिए करूंगा, लोक हित के लिए करूंगा।
शपथ भूल जाते हैं, दाता बनकर निकलते हैं और शोषक बनकर रह जाते हैं। ये हमारे पतन की कहानी है, ये दास्तां है पतन की। आदर्श इसलिए अच्छे नहीं लगते कि संसार के अधोगति वाले प्रवाह की स्पर्धा में हम उतर जाते हैं। बहुत जल्दी हम बड़ा बनना चाहते हैं, अपने वैभव को बटोरते हुए ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है। सारा पुरुषार्थ मनुष्य का, सारी सोच इस तरह शोषण से जुड़ती है और कर्तव्य से उसको काट कर रख देती है, अलग थलग कर देती है। संत रामसुख दास जी से ये प्रश्न पूछा गया था कि मठों में महंतों के पद पर जो लोग ऐश कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, इनके संदर्भ में आपको क्या कहना है? तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, कहा बेटा ये भगवान के बिगड़े हुए लाडले हैं। बात समझ में नहीं आई तो खुलासा किया, कहा ये अपनी पूर्व पुण्याई के कारण, संचित पुण्याई के कारण इतने बड़े पदों पर आसीन हुए। इनके पीछे अपने पुण्य का, पूर्व के सत्कृत्यों का बल लगा था, पर पद पाकर ये मदमस्त हो गए और ये भोग में लिप्त हो गए, जबकि इनके सामने तो बहुत बड़े कर्तव्य जो हैं चुनौती लेकर खड़े थे। लोक कल्याण के लिए यदि ये अपना एक एक क्षण लगा देते हैं तो ये तो भगवान के सदा सदा के लिए लाडले हो जाते। पर प्रबल पुण्य के इस प्रभाव को ये भोग में लिप्त होकर के नष्ट कर रहे हैं, और इनका पुण्य जैसे ही समाप्त हो जाएगा, इनको फिर से जो है अंधकार की गर्त में अनेक जन्मों तक सहते हुए गुजारने पड़ेंगे। कर्तव्य के प्रति सजगता अति आवश्यक है। अधिकार का कोड़ा चलाने वाला व्यक्ति और कर्तव्यों को भुलाने वाला व्यक्ति अधोगामी कहलाता है, ढलान की ओर चल रहा है। इसीलिए राष्ट्र का उत्थान नहीं होता, समाज सुखी नहीं होता। अपने आप को ऊंचा उठाना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि परिस्थितियों को हमें उत्पन्न करना होगा, बदलना होगा। और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती है या हम करें अपने पुरुषार्थ से, संकल्प से, सत विवेक बुद्धि के निर्णय से, कि जिनसे स्नेह सद्भाव उभरे और ऐसे स्नेह सद्भाव भरे राजमार्ग पर चलते हुए तुष्टि, तृप्ति और शांति का वातावरण बने। ये संभव है बशर्ते हम ढलान की ओर न बहें। ओम शांति ही शांति ही शांति।